जितने भी आला अधिकारी हैं सब इधर से ही निकलते हैं, दिन में एक बार नहीं कितनी बार निकलते हैं, लेकिन सब अपनी आंख पे काला चश्मा लगा के रखे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है, खड्डे में गिरो चाहे कुछ भी हो, जब कोई एक आधा मर जाएगा ना इधर तब उसका कोई काम होगा। बहुत खराब हो रही है, इतने दल्डे हो रहे हैं कि थाने से लेके नानसा गेट तक पूरी रोड खराब हो रही है। सड़क थी वो तोड़ के ये घटिया सामग्री पीछे वाली ठीक थी क्या? पीछे वाली बहुत अच्छी थी। शिकार तो हो रही है। कल ही केनरा बैंक के पास में एक ऑटो पलटी खा गया था इसी खड्डे की। तो क्या है कि सीवरेज के खड्डे कहीं ऊपर उठ रहे हैं, कहीं नीचे हो रहे हैं, उबड़ खाबड़ थोड़ा हो रहा है। ये मार्केट की यहाँ से सारे आला अधिकारी निकलते हैं, सबको पता है, चेयरमैन साहब भी है और भी सब निकलते हैं। कम से कम इस मेन रास्ते को तो सुधारे ना अपन। मतलब ही नहीं है, जैसे तैसे करके बस निकाल रहे हैं यहाँ से, लेकिन एक जोखिम में डालना है बच्चों की जान को, और साथ में ये मान के चलो आमजन का भी जाना यहाँ से बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रशासन इस चीज़ को न तो ध्यान दे रहा है, न नगर पालिका ध्यान दे रही है इस चीज़ के लिए। छोटी बाइक या स्कूटर वाले के लिए भी, क्योंकि नुकीले साइड से हैं या टायर फट रहे हैं डेली, और गाड़ियाँ तो निकलने में बिल्कुल असमर्थ हैं, यहाँ से निकल ही नहीं पा रही हैं। वहाँ ही 2-3 के यहाँ से टायर फट चुके हैं, लेकिन कोई जूं तक नहीं रेंग रही है नगर पालिका के कर्मचारियों की। एक तरफ नवलगढ़ नगर पालिका सीवरेज के नाम पर बड़ी बड़ी डांकी हाँकती है, दूसरी तरफ अगर धरातल में स्थिति देखें तो उसकी बेहद ही खराब है। नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवलगढ़ के घुमचक्कर सर्किल पे, और घुमचक्कर सर्किल की मैं बात करूँ तो स्टेशन जाने वाले रास्ते पे मैं मौजूद हूँ। आज उसकी हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई बार हमने नवलगढ़ नगर पालिका को हमारे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अवगत भी कराया, कई बार प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबरें भी छकी, लेकिन नगर पालिका के जूं तक नहीं रहेंगी। आज उसकी स्थिति क्या है, इसी के बारे में हम नवलगढ़ एक्सप्रेस के इस कैमरे के माध्यम के आपने सामने इस स्थिति को रखेंगे। आज हालात ये हैं कि इस रास्ते से किसी भारी वाहन या 4 व्हीलर वाहन का निकलना भी दुर्भर है, वो लगातार होता जा रहा है। यहाँ के जो आस पड़ोस के जो दुकानदार हैं उनको भी एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज कुछ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे अपन चर्चाएँ हैं वो करते हैं। रोड पे अगर स्टेशन की ओर चलें तो एक मुख्य यूँ कहे कि नवलगढ़ एक बड़ी नामी स्कूल के नाम से जाने जाने वाली प्रेरणा स्कूल इसी रास्ते पे मौजूद है। वर्तमान समय में उसको संचालित कर रहे यादव सर हमारे साथ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इनके सामने एक बड़ी समस्या है, क्योंकि स्कूल के वाहन है वो लगातार सुबह से शाम तक इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। सर से चर्चाएँ करते हैं। सर, स्कूल के बाहरी वाहनों का निकलना इस रास्ते शायद मेरे हिसाब से दुर्भर हो गया है। कई बार हमने भी अवगत कराया, लेकिन नगर पालिका इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई है वो नहीं कर पा रही। जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले नगर पालिका में भी गया था, वहाँ पे कोई स्टाफ मौजूद नहीं है। फिर भी वहाँ से कार्यरत जो पियोन वगैरह उनसे मैंने पता किया है, उन्होंने बोला है कि हमारे अधिकारी को बताओ। तो उनके एक ललित जी हैं अधिकारी, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ये बोला है कि हमारा मामला नहीं है, ये PWD का PWD करेगी। लेकिन जो शहर की व्यवस्थाएँ हैं जितनी भी, वो तो नगर पालिका को देखनी चाहिए। और यहाँ पे 2 व्हीलर भी आसानी से नहीं निकल सकता है, क्योंकि एक ब्रेकर टाइप पर दोनों साइड में नालियाँ खुदी हुई हैं। बस तो निकलने का कोई मतलब ही नहीं है, जैसे तैसे करके बस निकाल रहे हैं यहाँ से, लेकिन एक जोखिम में डालना है बच्चों की जान को, और साथ में ये मान के चलो आमजन का भी जाना यहाँ से बहुत मुश्किल हो रहा है। और शहर की जो रेलवे लाइन है, जो स्टेशन है, वो इसी रोड पे पड़ता है, लेकिन प्रशासन इस चीज़ को न तो ध्यान दे रहा है, न नगर पालिका ध्यान दे रही है इस चीज़ के लिए। शहर की मुख्य सड़क है जो कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन को पूरे नवलगढ़ से जोड़ती है। आज हालात ये है तो कहीं और बड़े हालात होंगे। बिल्कुल, कोई भी हादसा भी हो सकता है इससे, ये आज का नहीं है, 5 दिन से पहले से ही ऐसा चल रहा है। एक साइड में तो आप देखिए, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि दिखाइए नाली, एक साइड से तो कहीं निकलने का कोई सुराग ही नहीं है, दूसरी साइड में सिर्फ 2 ब्लॉक वहाँ पे रखे हुए हैं। और छोटी बाइक या स्कूटर वाले के लिए भी, क्योंकि नुकीले साइड से हैं या टायर फट रहे हैं डेली, और गाड़ियाँ तो निकलने में बिल्कुल असमर्थ हैं, यहाँ से निकल ही नहीं पा रही हैं। आसपास के सर दुकानदार बताए थे रोजाना 1 ना या 2 हादसा रोजाना हो रहा है। बिल्कुल, मेरी गाड़ियों के ही 2-3 के यहाँ से टायर फट चुके हैं, लेकिन कोई जूं तक नहीं रेंग रही है नगर पालिका के कर्मचारियों की। बिल्कुल, यहाँ कुछ आसपास के दुकानदार यहाँ मौजूद हैं। आप लगातार देखते हैं कैसी स्थिति बनी हुई है, कितने हादसे हो जाते हैं रोजाना, क्योंकि नगर पालिका तो इस मामले में मेरे हिसाब से उसके न के बराबर है। हाँ, यहाँ की नगर पालिका तो न के बराबर है, ये बात तो आपकी सही है। यहाँ पे रोज़ 2 या 3 टैक्सी तो रोज़ इसके अंदर पड़ती हैं, और 2-3 टैक्सी रोजाना इसमें अंदर है, और सवारियों से भरे हुए। हम भी सामने दुकानदार भाग के आते हैं और टैक्सी का सारा लगा के सवारियों को उतार के बाहर निकालते हैं। ये हालत है यहाँ की, लेकिन न कोई टैक्सी वाला बोलता है। क्या हुआ सर? रात के समय ज़्यादातर ट्रेन आती है 11 बजे के समथिंग, और टैक्सी की इतनी लाइट भी नहीं रहती हैं, और अनजान व्यक्ति भी आते हैं बाहर से। तो ज़्यादातर आज से रात के समय होते मैं आता जाता रहता हूँ, जब ट्रेन आती है, जब भीड़ ज़्यादा आती है। और सर बता रहे हो, टैक्सी वाली समस्या दिल्ली की है यहाँ पे। एक नज़र तो आपकी दुकान के अंदर रहती है, एक नज़र इसी। हाँ, इसी नज़र पर इसलिए रहती है कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए,
ये 2-3 पत्थर भी हमने डाले हैं कि कोई अनजान आदमी देख के और ब्रेक लगा ले, इसलिए हमने डाले हैं ये पत्थर भी। तो नगर पालिका तो इस बार कह रही है कि हमने सीवरेज के नाम पर नवलगढ़ नगर पालिका को बहुत कुछ दिया है। अब वो वहाँ पे दिया होगा, यहाँ तो कुछ है नहीं। वो वहाँ पे नगर पालिका के अंदर कुछ दिया होगा उसको तो। ये हालात कहीं स्टेशन रोड की नहीं है, बल्कि घुमचक्कर से जैसे ही मार्केट की ओर प्रवेश करते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा नाला आपको खुदा हुआ नजर आ गया। ये कहीं 1 या 2 दिन की बात नहीं है, लगभग हमने नगर पालिका को आज से 1 महीने पहले भी इस बारे में अवगत कराया था, क्योंकि आज से 1 महीने पहले भी बहुत हुए थे। आज भी लगातार वो हादसे हो रहे हैं। कार्य करके कुछ छोड़ भी देते हैं, ना तो वहाँ से पत्थर हटाए जाते हैं, ना वहाँ से चैम्बरों को डाला जाता है। एक वाहन निकलता है तो दूसरा वाहन कहीं ना कहीं इंतज़ार में बैठा रहता है कि वो कब सामने वाला वाहन निकले तब उसकी स्थिति क्लियर हो। ऐसे हादसे हो रहे हैं। सर बता रहे हैं कि सर कहीं ना कहीं एक तो 4 व्हीलर तो निकल ही नहीं पाता सर इसके ऊपर से, बाइक वाला ही वेट कर रहा है। अभी आपके सामने देखो ट्राली निकलेगी, एक टायर नाले के ऊपर से जाएगा और एक टायर इस ब्लॉक के ऊपर से जाएगा। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति है वो बनी हुई है। काफ़ी परेशान है यहाँ के दुकानदार भी हैं और आने जाने वाले, क्योंकि शहर का जो यूँ कि रेलवे स्टेशन जैसे यहाँ के नहीं बाहर के भी जो भी लोग आते हैं नवलगढ़ में, कहीं ना कहीं अगर उन्हें जैसे नवलगढ़ के अंदर प्रवेश करते हैं अगर ये स्थिति देखने के लिए मिले, अगर शहर की बात करें तो शहर की स्थिति भी बिल्कुल ही ख़राब है वो मानी जाती है। अगर दूसरी साइड की बात करें जैसे नवलगढ़ के अंदर प्रवेश भी करेंगे अपन तो दूसरी साइड भी है, घुमचक्कर की साइड है वो खिदी हुई है। कहीं ना कहीं ये हादसा लगातार बढ़ता जा रहा है। नवलगढ़ नगर पालिका इस मामले में कोई ध्यान है वो नहीं दे रही। कुछ आप भी बताइए, क्योंकि आप भी आसपास में लगातार देख रहे हैं। ये PWD का नाम ले रहे हैं, तो PWD का नाम लेके इधर देखो अरावली एजेंसी है, उसके पास 2 नाले टूटे हुए हैं। उनको शिकायत भी कर दी है और 181 भी शिकायत कर दी है, कोई उसका कुछ भी रिलेशन नहीं मिल रहा है। अरावली एजेंसी भी पास हादसे हो रहे हैं। मेरे पास वीडियो हैं 4, वो वीडियो देख सकते हो। और हमने कह भी दिया, ललित जी को फ़ोन कर दिया और ये सुरेंद्र जी वार्ड पार्षद उनको भी फ़ोन कर दिया, लेकिन कुछ जवाब नगर नहीं। पालिका में जाते हैं नगर पालिका वाले तो ये कहते हैं कि हमारा काम ही नहीं है। हाँ, ये बोलते हैं हमारा काम नहीं है, करवाते हैं कल कराएंगे आज कराएंगे ऐसे बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं आसपास के दुकानदार जिस हिसाब से बता रहे हैं, बड़ी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। कुछ वीडियो के माध्यम से मैं दिखाता हूँ एक बार। चलिए एक बार कैमरामैन साथी कहूँगा कि आगे आकर दिखा दीजिए। ये स्टेशन की ओर जाने वाला वो रास्ता है जिसके आप हालात है वो देख रहे हैं। बड़ी परेशान चलते हैं जैसे ही घुमचक्कर से नवलगढ़ की ओर प्रवेश करते हैं। कहा जाता है कि जब नवलगढ़ में प्रवेश करते हैं कहीं ना कहीं बड़ों खड्डों के साथ उनका स्वागत है वो बाहर के लोगों का किया जा रहा है। ये क्या है कि देखो इसको आज 15-20 दिन हो गए तकरीबन, और ये मेन रास्ता है, सबको पता है। यहाँ पे आए दिन गाड़ी वाले आपस में लड़ते हैं, पहले मैं निकालूंगा। आम जनता परेशान है। 4-5 बार हमने दुकानदारों ने सब ने ठेकेदार जी को अवगत भी करवा दिया है, कॉल करवाया था उनको, वो बोले कि हाँ करवाएंगे इस हिसाब से। अभी तक तो कोई सुनवाई तो। अमीन जी, आप टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं। मैं कुछ उधर दुकानदारों से बात करा, वो कह रहे हैं कि आए दिन 1-2 टैक्सी इस नाले में जरूर जा रही है। हाँ गिरती है, उधर जाती है ना, ऑटो वाले जाते हैं, वो आके मुझे कहते तो मैं बोला ठीक है भाई आके बात करेंगे। कहा है ठेकेदार जी को 2-3 बार फ़ोन किया है हमने, ये हमारे दुकानदार भाइयों ने भी किया है फ़ोन, अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। अभी क्या स्थितियाँ बन गई है, क्योंकि आप भी सामने बैठे लगातार। साहब 4-5 महीने हो गए हमको 181 पे कोई 10 मोबाइल से कंप्लेंट कराई है। हाँ, तो उसमें क्या था कि आपका समाधान हो गया, आपकी कंप्लेंट क्लोज की जाती है। बार बार यही मैसेज आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। 181 हो चाहे कोई भी हो। कहीं ना कहीं माना जाए तो शहर के अंदर प्रवेश करने का सबसे बड़ा रास्ता ये माध्यम है, लेकिन आज इसकी स्थिति ये खराब है। दूसरी ओर जाएं तो स्टेशन रोड की स्थिति खराब है। जितने भी आला अधिकारी हैं सब इधर से ही निकलते हैं, दिन में एक बार नहीं कितनी बार निकलते हैं, लेकिन सब अपनी आँख पे काला चश्मा लगा के रखे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है, खड्डे में गिरो चाहे कुछ भी हो। जब कोई एक आधा मर जाएगा ना इधर, तब उसका कोई काम होगा। एक सीवरेज के नाम पे सिक्र में एक बड़ा हादसा हुआ था, शायद पूरे राजस्थान को देखा था। आप टैक्सी चला रहे हैं, कैसी स्थिति है शहर की सड़कों की? बहुत ख़राब हो रही है, इतने दल्डे हो रहे हैं कि थाने से लेके नानसा गेट तक पूरी रोड ख़राब हो रही है। एक नई रोड डाली गई है स्टेशन से लेकर बाजार तक, उसकी क्या स्थिति है? इसकी भी बहुत ख़राब स्थिति खराब है। खराब ही स्थिति। सड़क तो नहीं डाली गई है। सड़क नहीं डाली गई है, पर ये रोड सही नहीं बनाई है। क्या कमी रहेगी, थोड़ा आप बताओ। ये जो मापदंड है वो सही नहीं है। जगह जगह तो ब्रेकर की जैसे चेम्बर रख दिए, कोई चेम्बर ऊपर है कोई नीचे है। आए दिन टैक्सी पलटी खाती है, शिकायत करने के बाद में भी कुछ समाधान। नगर पालिका भी इसी रोड पर है, जो बनाने वाली कंपनी है वो भी इसी रोड पे है। नगर पालिका के सामने बनी है, नगर पालिका को पता नहीं है क्या? हाँ, उसके सामने खड्डा पड़ा है।
अभी क्या क्या मानते हैं, अगर ऐसी स्थितियां, सड़कें बन रही हैं कहीं ना कहीं, वो भी खत्म सड़कें बन रही हैं? खत्म ही, इससे तो पहली वाली सड़क अच्छी थी, जो सड़क थी वो तोड़ के ये घटिया सामग्री पीछे वाली ठीक थी क्या? पीछे वाली बहुत अच्छी थी। साइलेंट सड़क थी। तो ये अमीन जी टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष, अमीन जी युनियन की तरफ से कहीं बताया नहीं गया कि नगर पालिका को आए दिन यूनियन के जो टैक्सी है वो कहीं ना कहीं बड़ा हादसे का शिकार हो रही है? शिकार तो हो रही है। कल ही केनरा बैंक के पास में एक ऑटो पलटी खा गया था इसी खड्डे की है। तो क्या है कि सीवरेज के खड्डे कहीं ऊपर उठ रहे हैं, कहीं नीचे हो रहे हैं, उबड़ खाबड़ थोड़ा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा परेशानी तो इसकी है, ये देखो ट्रैफिक देखो अभी जाम हो गया। ये देख सकते हैं किस प्रकार जाम लगा हुआ है, स्थिति को आप देख है वो पा रहे हैं। नगर पालिका इस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रही है। कहीं एक स्थिति बाजार की यही की नहीं है, अगर स्टेशन की ओर चलते हैं वही स्थिति है। मार्केट के अंदर भी जाओ, ये जैसे अमीन जी टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया कि सड़क है वो सही नहीं बन पाई, इसी के बदौलत कल घूम चक्कर के केनरा बैंक के पास एक सड़क हादसा हुआ है, उसमें एक टेम्पो भी पलटी खाया है। बाजार के अंदर की स्थिति क्या है? बाजार तो जाते हैं बाजार के अंदर, बाजार की स्थिति भी खराब है सर। जगह जगह जो मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, गाड़ी निकल नहीं देते हैं। कोई किसी को बोलते हैं तो मोटरसाइकिल वाला या दुकानदार वाला गले गलते हैं हमारे, निकाले। आप भी बताओ क्योंकि आप भी रास्ता बिल्कुल भी नहीं है साहब, रास्ता एकदम बंद रहता है। एक टैक्सी निकलने की जगह है और सामने से साधन आ जाता है, फिर निकलने के लिए जाम लग जाता है, कोई जगह नहीं मिलती है। तो स्कूल के टाइम पे आप देखो, जब अमीन जी वो प्रेरणा स्कूल वाले कह रहे थे कि कहीं 3-4 टायर फट गए हैं, तो स्थिति टेम्पो नहीं होती है। अभी जब स्कूल का टाइम होता है, स्कूल छुट्टी है, तो यहाँ पे ऐसा जाम लग जाता है। अब गाड़ी वाले वो बोलते हैं कि मैं पीछे नहीं लूँगा, वो बोलते हैं मैं पीछे नहीं लूँगा, इस वजह से उन लोगों के झगड़ा हो जाता है आपस में। कम से कम ये रोड मेन रोड है ये मार्केट की, यहाँ से सारे आला अधिकारी निकलते हैं, सबको पता है, चेयरमैन साहब भी है और भी सब निकलते हैं। कम से कम इस मेन रास्ते को तो सुधारे ना अपन। रोड बनी बीच के अंदर, आज भी जो पत्थर है वो मेन रोड पे रखे हुए हैं, ये मैं हालात देख रहा हूँ। वो तो रख दिए है, ऐसी तो नहीं, फिर भी ठीक है, लेकिन ये है सबसे मेन प्रॉब्लम, ये गड्ढा सबसे मेन प्रॉब्लम। तो इसी घूम चक्कर पे मैंने स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क का भी वीडियो आपको हमारी नवलगढ़ एक्सप्रेस के माध्यम से दिखाया, और घूम चक्कर सर्किल से नवलगढ़ के ओर जाने वाला रास्ता भी मैंने दिखाया। टैक्सी यूनियन वाले कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी का सामना वो कर रहे हैं, ना तो इस पर नगर पालिका कोई ध्यान दे रही है, ना ही निर्माण कार्य की जो भी एजेंसी हैं वो इसे और ध्यान दे रही हैं। आप देख सकते हैं टैक्सी यूनियन के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने चर्चाएं की कि इससे स्थिति पहले वाली सड़क थी उसकी स्थिति ठीक थी, लेकिन जब भी नई सड़क बनी वो बिल्कुल जीरो मापदंड पे है वो बनी है। कहीं ना कहीं सीवरेज की बड़ी समस्या है, सीवरेज की समस्या होने के साथ साथ सड़कों की बड़ी समस्या है। अब वीडियो अच्छा लगे तो नवलगढ़ एक्सप्रेस की इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो तमाम उन एजेंसियों के पास पहुँचे, तमाम उन अधिकारियों के पास पहुँचे जो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि नवलगढ़ के लिए माने जाते हैं। क्या वो स्थिति को देख नहीं रहे? क्योंकि नवलगढ़ मुख्य सड़क आए दिन हज़ारों सरकारी कर्मचारी यहाँ से गुजरते हैं, और जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, जो सड़क और निर्माण जैसे विभाग से जुड़े हैं, वो भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। या तो उन्हें इस मामले में दिखाई नहीं दे रहा है, वो जानबूझकर कहीं अंधा होने का वो नाटक है कि वो कर रहे हैं। तो इस मामले में आप भी क्या सोचते हैं? नवलगढ़ नगर पालिका के द्वारा डाली गई घूम चक्कर से ये स्टेशन से जो पुलिस थाने के पास रोड है उसके हालात क्या हैं? क्योंकि सड़क तो नहीं बनी है, इस बारे में आप भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।